इस श्लोक में एक विशेष बात कही है नारद जी ने। चक्रुः कृपा यद्यपि तुल्य दर्शना, यद्यपि तुल्य दर्शना तथापि कृपाम चक्रुः। यद्यपि संत समान दर्शी होते हैं, समदर्शी होते हैं, गरीब अमीर और ऊंच नीच का भेद उनके चित्त में नहीं होता है, लेकिन उन संतों ने मेरे ऊपर विशेष कृपा कर दी। क्या कृपा की? विशेष कृपा क्यों की? नारद जी कहते हैं जिस व्यक्ति के जीवन में 4 गुण होंगे उसको महत पुरुषों की कृपा का पूरा लाभ मिल जाएगा। ये बहुत सुंदर श्लोक है इस पूरे अध्याय का। ते मयि अपेता खिल चापलेर्भके, ते मयि अपेता खिल चापलेर्भके, दान्ते धृत क्रीडन के नुवर्तिनी, दान्ते धृत क्रीडन के नुवर्तिनी, चक्रुः कृपाम यद्यपि तुल्य दर्शना, चक्रुः कृपा यद्यपि तुल्य दर्शना, शुश्रूषमाणे मुनयोपभाषिणी, शुश्रूषमाणे मुनयोपभाषिणी। नारद जी कहते हैं यद्यपि संत समदर्शी होते हैं पर मेरे ऊपर विशेष कृपा उन्होंने की, क्योंकि मुझ में 4 गुण आ गए थे। ये 4 गुण स्वामी जी जिसमें होंगे उस पर संतों की पूरी कृपा हो जाएगी। पहला गुण, मयि अपेत अखिल चापलेर्भके। अर्भके माने बालक होने पर भी मुझ में चंचलता का नितांत अभाव था। जो प्रकृति से चंचल होते हैं उनके द्वारा महत् पुरुषों की बार बार अवज्ञा होती, उससे वे लाभ से वंचित रह जाते हैं। तो प्रकृति से ही अचंचल होना चाहिए, शांत दांत और गंभीर प्रकृति का होना चाहिए। दूसरा, मैं उनके पद चिन्हों पर चलने का प्रयास करता था। अनुवर्तन, दूसरा गुण क्या बताया नारद जी ने? अनुवर्तन, उनके पीछे पीछे चलना। व्याकरण में अनुवर्तन जानते किसको कहते हैं? ऊपर से सूत्र से कुछ पद नीचे वाले सूत्र में आ जाते हैं, उसको अनुवर्तन कहते हैं। संतों के गुण हमारे में आवें, इस साधन में मैं लगा रहता था। तीसरा, मैं उन संतों की सेवा करता था। हाँ, तीसरा लक्षण है जितेंद्रियता। पहला लक्षण चंचलता का अभाव, दूसरा लक्षण जितेंद्रियता, तीसरा लक्षण संतों के पद चिन्हों पर चलना, और चौथा लक्षण अल्प भाषण। अल्प भाषण माने कम बोलना। बहुत अधिक बोलने से अवज्ञा होती ही है। आप कहेंगे हम तो चुप बैठे, आप ही बोले चले जा रहे, तो आप क्यों बोल रहे? आप ही चुप रह जाओ। देखो, 2 शब्द हैं संस्कृत भाषा में, एक है वाग्मी और एक है बाचाल अथवा बाचाट।
और दोनों शब्दों का अर्थ बहुभाषण में है। पर बहुभाषण भी दो तरह का है, एक यथार्थ बहुभाषण और एक अयथार्थ बहुभाषण। ऐसी जिनको बहुत बोलने की आदत होती है उनको बाचाल या बाचाट कहते हैं, और जो अन्य चर्चा नहीं करते, केवल भगवत चर्चा, भागवतों की चर्चा ही अपने जीवन का आश्रय समझते हैं, साधन समझते हैं, वही करना सुनना चाहते हैं, ऐसे महापुरुषों को वाग्मी कहा जाता है। इसलिए यो यथार्थम बहुभाषते स वाग्मी, यो अयथार्थम बहुभाषते स बाचाला बाचाटो वा, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। तो भगवत चर्चा करना, भगवत गुणगान करना, उसमें दोष नहीं है। ऐसी व्यर्थ की चर्चा करते रहना, बिना सिर पैर की बातें करते रहना, ये दोष है। ज्यादा बोलने वाले को कुछ न कुछ उसके द्वारा अवज्ञा हो ही जाती है। तो इन गुणों के कारण उन संतों ने मेरे ऊपर कृपा की। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।